नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं मिर्ज़ापुर ज़िले के ददरा गांव में हूं। यहां पर एक फार्म पर हूं। यहां हमारे गुरुजी का फार्म है, आदरणीय राधे श्याम सिंह जी का। तो उन्हीं के फार्म पर मैं आया हुआ हूं और ये ड्रैगन फ्रूट की खेती किए हुए हैं और साथ में बागवानी भी है इनकी। तो ड्रैगन फ्रूट के बीच में ये कुंदरू की खेती किए हुए हैं। कुंदरू जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये इस तरह से ये जो है फूल इसमें निकल रहे हैं और इसमें फूल फल सब लग रहे हैं। इसमें चल रहा है इसका सब जो है आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये उस बीच में जिसे 7 से 8 फीट का दूरी रखते हैं ड्रैगन फ्रूट के, दो मतलब लाइन से लाइन की दूरी, तो उस बीच में ये एक लाइन बांस गाड़ करके और इसमें कुंदरू की खेती कर दिए हैं। तो उसमें क्या है कि एक एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत आपको मिल जाता है। जब एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा तो हफ्ते में एक बार तो कम से कम उसकी तुड़ाई होगी ही, और एक बार भी अगर हफ्ते में होती है तो कुछ न कुछ हमेशा मिलता ही रहेगा। फिर ड्रैगन फ्रूट से जो इनकम होगी वो अलग होती है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने कुंदरू के लिए व्यवस्था किया है, और कुंदरू के लिए इन्होंने जो परमानेंट व्यवस्था किया है, बांस के साथ जाली जो सुतली से लोग बनाते हैं, तो हर साल उसको ख़राब हो जाने का डर रहता है, और इन्होंने ऐसी बनाया है कि वो ख़राब नहीं होगा। आइए दिखा देते हैं, तो फिर हम आपसे बात करते हैं। आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं ये इस तरह से है। इसमें इसकी तोड़ाई हो चुकी है, इसलिए फ्रूट कम दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ फ्रूट तो है ही हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हैं ये फ्रूट लगे हुए हैं। ये छोटे फ्रूट हैं, ये इधर देखिए, ये फ्रूट हैं, ये फ्रूट हैं, ये सब ये छोटे छोटे लगे हुए हैं, सब बढ़ रहे हैं। तो ये बढ़ेंगे। इधर इधर फ्रूट लग रहे हैं, फ्लावरिंग हो रही है। और आप देख रहे हैं इसमें 2 वैरायटी लगी हुई है। एक इनके यहाँ की पुरानी वैरायटी है, एक है सिलेक्शन 3। इसमें 2 वैरायटी हो गई है। आप देख रहे हैं दोनों के पत्तियों में अंतर होगा। ये देखिए इनकी पुरानी वैरायटी है जो ये पहले से लगाए हुए हैं, उसकी पत्तियां हैं, और ये सिलेक्शन 3 की पत्तियां हैं। ये दोनों वैरायटी अपने आप पे पहचान में आ जाती है। तो आइए आपको दिखाता हूँ, कोई फ्रूट अगर मिल जाता है तो दिखा देता हूँ आपको। बड़ा बड़ा फ्रूट अभी मेच्योर तो नहीं है, छोटे फ्रूट हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं। मेच्योर नहीं है, और मेच्योर हो गए होंगे तो तोड़ाई इनकी हो गई है। ये देखिए, ये लगभग मेच्योर फल है, लेकिन फिर भी अभी छोटा है। और इधर भी देखिए ये है, ये देखिए ये मेच्योर फल है, ये है मेच्योर। ये इस तरह से इतना बड़ा बड़ा होता है। तो एक एक फल का वजन इसका 30 से 35 ग्राम 38 ग्राम ऐसे हो जाता है। ये सिलेक्शन 3 है। सिलेक्शन 3 का आप देख लीजिए फ्रूट कितना जोरदार है। ये सिलेक्शन 3 है। इसकी पत्तियां कटिंग दार होती हैं, और एक एक फ्रूट का वजन जो है ये 30 से 40 ग्राम तक होता है। तो इस तरह से देखिए, ये है ये है इसका फ्रूट। और इधर भी है, देखिए ये छूट गया है तोड़ने में इनको। ये फ्रूट है। तो
अगर समय से कर देते हैं तो ये मार्च से फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है, मार्च से फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है। तो मैं कह रहा था इनका व्यवस्था कैसे किए हैं, आप देख लीजिए। ये बांस है, बांस को गाड़ दिए हैं और बांस को गाड़ करके इसमें परमानेंट नेट लगा दिए हैं, नेट लगा दिए हैं। ये पैराशूट का है, तो 1 साल लगा देने पर ये कई साल तक चलता है, कई सालों तक चलता है। तो ये हमारा ख्याल है 150-200 रुपये किलो मिलता होगा। उसे मैं पता करके आप लोगों को बता दूंगा क्या रेट मिलता है, वो उसका रेट भी मैं डाल दूंगा। फ्रूट लग रहे हैं, अब बारिश होना शुरू हो गई है तो इसमें और ग्रोथ होगी और बढ़िया से फ्रूट लगेगा। और इस तरह से खड़ी दीवार के रूप में करने से फ़ायदा ये होता है कि दोनों तरफ से जा कर के आदमी आराम से तोड़ लेता है और जगह का सदुपयोग भी हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इधर ड्रैगन फ्रूट एक लाइन से लगा हुआ है, पूरी लाइन से, और इधर ये कुंदरू लगा हुआ है। तो कुंदरू से फ्रूटिंग मिल रही है, कुछ न कुछ पैसे दे ही जाता है। और ये ड्रैगन फ्रूट तो अभी नई फसल लगी थी पिछले साल, तो इस साल अभी फ्लावरिंग स्टेज में आ रहा है। देखिए ये ड्रैगन फ्रूट में ये फ्लावर चल रहा है, ये फ्लावर है, इस तरह से फ्लावर लगे हुए हैं। अब धीरे धीरे इसमें इसका ग्रोथ होगा। तो हमारे दिखाने का मकसद ये था कि इंटरक्रॉपिंग ज़रूर होनी चाहिए, चाहे कोई सा भी आप खेती करें। इंटरक्रॉपिंग करने का, आप देखिए इसमें हार्वेस्टिंग नहीं हुई है, इसमें फल लगे हुए हैं, सब हैं। तोड़ाई होगी तो इसमें निकलते हैं 15 से 20 रुपये किलो का रेट मिलता है लगभग, कभी कभी 25-30 रुपये हो जाता है, लेकिन मिलता तो है, कम से कम कुछ न कुछ तो मिलता ही रहेगा। तो अब अगर केवल ड्रैगन फ्रूट होता तो ड्रैगन फ्रूट जब तैयार होगा तभी न आपको इनकम मिल पाएगा। और इस तरह से जब कुंदरू भी लगा दिए हैं तो कुंदरू से आपको एक्स्ट्रा इनकम होती ही रहेगी। तो पिछले साल इन्होंने इसमें करेला लगा दिया था और इस साल आप देख रहे हैं कि इसमें कुंदरू लगा दिए हैं। तो कुंदरू का जो आप ये देखिए, ये इसमें मक्खियों के लिए इन्होंने लगा रखा है। तो ये लगा रखे हैं, तो इसमें मक्खियाँ जो मर जाएंगी जा कर के। और इस तरह से ये पौधा जो है इसका आप देख रहे हैं ज़मीन से निकल करके इस पर चढ़ा दिए हैं पहले से ही, ये फरवरी में ही चढ़ा दिए हैं। तो ये इस पर से पूरा कवर कर रहा है, अब पूरी बरसात में ये कवर करता रहेगा और फ्रूटिंग इसमें जारी रहेगी। इस तरह से आप देख रहे हैं। तो ये है, यही हमारे दिखाने का मकसद था कि आप अगर खेती करना चाहते हैं तो इस तरह से करिए कि आपको नुकसान ना हो। कहने का मतलब है कि एक फसल से एक्स्ट्रा इनकम ली जा सकती है। एक बार मैंने आपको दिखाया था कि बैगन लगा देने पर के बाद उसके बीच में जो जगह बचती है उसका सदुपयोग करके जो है धनिया की खेती की जा सकती है, धनिया की खेती की जा सकती है, मूली की खेती की जा सकती है। ये सब 30-35 दिन में निकल करके चली जाने वाली फसलें हैं, तो उनकी खेती की जा सकती है। तो हमारा दिखाने का मकसद यही था कि आप लोग इंटरक्रॉपिंग ज़रूर कीजिए। तरह तरह की फसलें लगाने पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ इनकम हो ही जाता है। और दूसरी समस्या ये है कि देखिए, अब अगर आप सेवा करते हैं तो कभी कभी सारी की सारी आपकी तैयारी धरी की धरी रह जाती है, प्रकृति उल्टा हो जाती है, कोई इनका कारण हो जाता है, कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है और इनकम नहीं हो पाती किसान को समुचित। तो इस बात का ध्यान देना है और इसी तरह से करना है। अगर आप मान लीजिए जैसे लौकी किए हैं या नेनुआ किए हैं या
बीच में दूसरी फसलें जैसे हल्दी उल्दी है ये सब कर सकते हैं आराम से, और कुंदरू भी कर सकते हैं। तो हल्दी जो है छाया पसंद चीज़ होती है, तो अगर इस तरह से बीच में करेंगे तो उसमें कुंदरू भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, दोनों हो सकता है। तो इंटरक्रॉपिंग वाली खेती, मिक्स खेती एक तरह से कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में फिर आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।